ॐ ॐ नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्यचित् वाजो अस्ति श्रवायः। हे शत्रुओं का हनन करने वाले, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। धर्मयुद्ध श्रवण किए जाने योग्य हैं। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 8वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनहशिप आजीगर्ती हैं। जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह इस मंत्र का है अग्नि किंवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इस मंत्र का जो छंद है वह है गायत्री और जो स्वर है वह है षड्ज। इसके पहले वाला जो मंत्र लिया गया था 7वां मंत्र, उसमें भी अग्नि की विशेषताएं बताई गई थी। कंटिन्यूशन में ही है, क्रमशः है, आगे ही ये मंत्र है। इसमें पिछले मंत्र में जो बात की गई थी वह बताया गया था कि जो आपका अग्नि होता है, स्वयं प्रकाशित, लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला, जो आपका, आप बोल सकते हैं कि ऐसा जो इंसान होता है, अग्नि जो होता है, वह धर्मयुद्ध में, ऐसा युद्ध जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है उसको धर्मयुद्ध बोलते हैं। तो उस धर्मयुद्ध का, उसमें किस तरीके से उसका योगदान रहता है, किस तरीके से उसको लीड करता है, वो पिछले मंत्र में बात की गई थी। उसी के आगे ये मंत्र जो है वह, उसके आगे कंटिन्यूशन में ये मंत्र है। इसमें भी वही धर्मयुद्ध से रिलेटेड अग्नि की क्या विशेषता है उस बारे में बात की गई। हे शत्रुओं का हनन करने वाले, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। सहन्त्य अस्य कयस्यचित् नकिः पर्येता। अपनी युद्ध नीति इस प्रकार की निर्धारित करने की आवश्यकता है कि हम पर कोई भी आक्रमण ना कर सके। इस हेतु शत्रुओं के हनन का विशेष रूप से कार्य किया जाना चाहिए ताकि अन्य शत्रु कभी भी आक्रमण के विषय में सोच ना सके। जहां हमारी शांति प्रियता लोकप्रिय हो, वहीं हमारा शत्रु हनन भी लोकप्रिय होना चाहिए। हमारे सुरक्षा प्रबंध इतने सक्षम होने चाहिए कि हमें शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी समय से पूर्व ही मिल सके। इस हेतु अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सतर्क और चुस्त रखे जाने की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए नर्मचारा ना हो कि जो चाहे वह हम पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सके। तो ये जो फुटनोट है, हाँ, ये बोला गया कि हे शत्रुओं का हनन करने वाले, इस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। यहां यही बोला जा रहा है कि जो आपकी शांति प्रियता है, जितनी अच्छी आपकी शांति प्रियता होती है, उतनी अच्छी आपकी शत्रु हनन वाली जो चीज है वो भी होनी चाहिए। क्योंकि आप जब धर्मयुद्ध की बात करते हो या शत्रु के संहार की बात करते हो, हिंसा करने की बात करते हो, तो वो तब करते हो जब आपके शांति की जितने भी कोशिशें होती हैं वह समाप्त हो चुकी होती है। तो ईशान ये बोलता है कि जब आपकी शांति की सारी कोशिशें समाप्त हो चुकी हैं, अब जब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अब हिंसा करनी ही पड़ेगी, मतलब धर्मयुद्ध लड़ना ही पड़ेगा, तब आपको फिर बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं सोचना है। फिर धर्मयुद्ध भी जोरदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से लड़ो, और ऐसा लड़ो कि शत्रु भी डर जाए। फिर शत्रु को ये लगना चाहिए कि यार इतना खतरनाक तरीके से तो मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये आपको ऐसा तैयार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप शांति की बात करते हो तब तक सामने वाले को ही लगता रहता है कि यार ये नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपना जो है, जो मतलब ऐसा इंसान जो दुष्ट कर्म करता है, दुष्ट है, दुष्ट अपनी पूरी दुष्टता पूरी कंप्लीट करेगा। ठीक है, और आप उसको पूरी कोशिश करेंगे कि शांति के द्वारा आप उसको समझा सकें। लेकिन जब वो इस बात को समझने से पूरी तरह से विफल हो गया, वो नहीं समझ रहा है इस चीज को, तो फिर आपको पूरी तरह से अपने उसको अच्छे से लड़ना है। इसके लिए आप एग्जांपल देखें भगवान राम का। जब रावण को पूरे टाइम लगता रहा कि भगवान राम कुछ नहीं कर सकते, वो पूरे टाइम बस मजाक ही बनाता रहा, लेकिन हर एक, आप देखेंगे हर एक जितना जितना टाइम निकलता गया, आप देखेंगे जहां जहां जो जो चीजें हुई वहां पे भगवान राम तो बहुत दूर की बात है, भगवान राम तक तो बात ही नहीं आई थी पहले।
भगवान राम ने पहले शांति वाली जो बात चालू करे, तो एक बार जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने वहां पे त्राही माम करके आ गए थे। फिर अंगद को भेजा गया तो अंगद का पैर नहीं हिला पाया, वो तो कोई नहीं हिला पाया। तो पॉइंट ये है कि आप तो बैठ के मजाक बना सकते हैं कि अरे यार ये कौन है, ये क्या करेंगे, लेकिन जो आपके द्वारा भेजे गए जो आपके लोग गए थे, उन्होंने ही वहां पे इतना स्ट्रांग मैसेज देके आया था कि तब तक रावण को समझ जाना चाहिए था। लेकिन रावण को लगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी सेना है या मेरे जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोगों को कोई कुछ नहीं, हमारा कोई बाल बाकर नहीं कर सकता। तो जब फिर चालू हुआ युद्ध, तो फिर आप देखेंगे धीरे 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 करके सब चीजें समापन की तरफ जाने लगी रावण की। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि आपके जो सुरक्षा तंत्र हैं वह इतने स्ट्रांग होने चाहिए। आपको ये सब चीजें, जैसे कि यहाँ पे बात की गई कि आपका जो शत्रु की गतिविधि क्या हो रही है वो पता होनी चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए थे तो ये ऑटोमेटिकली भगवान राम के फेवर में ये चीज चली गई थी, क्योंकि विभीषण को बहुत ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से पता थी कि कौन सी क्या होती है। जैसे कि जब हनुमान जी गए थे तो विभीषण ने बता दिए थे कि एक जो जगह है यहाँ पे पूरा शस्त्र वाला वो है इनका, तो उसकी तबाही कर देना। तो ये सब चीजें आपको मालूम चल जाती है। सिमिलरली आप देखेंगे रावण के साइड से भी बहुत सारे, रावण ने भी अपने एक राक्षस था जिसको जो कोई भी बदल लेता था रूप, तो उस राक्षस को भगवान राम के जो उसमें वानर बन के वो चला गया था। तो क्या होता है, हर जगह दोनों पक्ष में आपके गुप्तचर लगे रहते हैं। अभी आज के डेट में आप देखेंगे जो भी लड़ाइयां होती उनमें आपके जितने भी जो खुफिया विभाग हैं आपके, जैसे रॉ हुआ या आईएएस, अपना ये आईबी हुआ इंडिया में अगर हम बात करें, बाकी विदेशों के अलग अलग हैं वहां पे, तो जो भी उनके खुफिया तंत्र होते हैं वो सब एक्टिव रहते हैं। वो एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमेशा अपने को एक कदम आगे निकलना है। क्योंकि जो आपका इंफॉर्मेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किस टाइम में, जब ये युद्ध का टाइम रहता है। युद्ध के टाइम में इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको इंफॉर्मेशन पता है कि शत्रु की क्या करने वाला है, वो अपने को पहले से पता है, तो आप उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस चीज को मतलब पहले से ही रोक सकते हैं, उस अटैक को रोक लेंगे, उसको पहले से प्रॉपर तैयारी करेंगे। कोई अटैक करने वाला पे मालूम है पहले, तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। अल्टीमेटली पॉइंट ये है, ये जो पिछले 2 मंत्र लिए गए, ये वाला पिछला वाला मंत्र और ये वाला मंत्र, वो यही बता रहा है कि आपको धर्म युद्ध की परिस्थितियों में आपका जो पूरा का पूरा लड़ाई वाला जो सिस्टम है वो एकदम चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहना चाहिए। उसमें आपको ठंडाई नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आपने वहां पे कुछ भी ठंडाई बरत दी है तो फिर भाई आप कहीं ना कहीं आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो ईशान कभी भी नहीं चाहता कि ईशान का जो आज्ञाकारी है, ईश्वर का जो आज्ञाकारी, जो मेन आदमी है, जो कि सामने से उस युद्ध को लीड कर रहा है, आपका जो धर्म योद्धा है, सेनापति बोले, राजा बोले, जो भी बोले, वो हमेशा आगे रहे बाकियों से। क्योंकि होता यही है कि आज की डेट में ये जो युद्ध है, जो मान लो हम बात महाभारत की करते हैं या हम भगवान राम और रावण की जो लड़ाई की बात करते हैं, वो आज की डेट में हम क्यों कर पा रहे हैं और क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये सही सत्य की जीत हुई थी और उसमें क्या क्या अच्छा हुआ था, हम उस बारे में बात करते हैं। इसलिए कर पाते हैं कि सही हुआ था। अगर गलत हुआ होता तो शायद हम ये इतिहास ही नहीं बनता फिर, या इतिहास गलत तरीके से बनता। यही है, पर्सपेक्टिव ऐसे होते हैं। अगर ये मान के चलिए आप कि रावण की जीत हुई होती तो ये पर्सपेक्टिव ऐसा सेट होता कि भगवान राम अधर्म के लिए लड़ रहे थे, ऐसा बता दिया जाता। आज की डेट में ऐसा ही है, जो जीतता है, जो भी आप देखें आज की डेट में जो जीतेगा ना, वो बताएगा कि मैं सही था और जो हारा वो गलत था। हर कोई आज का यही तरीका ही है, भले आप सत्य के साथ में रहो या कहीं पे रहो। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अल्टीमेटली जीत तो सत्य की होती है, ये लोगों के अंदर ये मानसिकता बनी हुई है। लेकिन अगर असत्य कहीं जीत गया धोखे से, तो असत्य ऐसे प्रेजेंट करेगा अपने इस चीज को कि मैं ही सत्य था और वो असत्य था। मतलब पॉइंट ये समझने की कोशिश यहां पे हमें करनी चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं ईश्वर को मानने वालों की अगर हार होती है ऐसे लोगों से जो दुष्ट हैं, तो वो हमेशा ये प्रेजेंट कर देंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है धर्मयुद्ध को जीतना। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर धर्मयुद्ध आप हार गए तो जो दुष्ट है वो पूरी तरह से अधर्म का संस्थापन कर देगा। क्योंकि वो यही बोलेगा, रावण जीत जाता, रावण ही बोलता कह रहे मैं सही था एकदम, और ये लोग जो थे सब ये धर्मी थे, इन्होंने मेरे यहाँ पे अटैक किया था, इन्होंने ये किया था, मैं तो सब सही था, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। यही होता। क्योंकि क्या है, ये चीजें बाद में इतिहास में लिखी जाती और इतिहास उस तरीके से कन्वर्ट किया जाता। इसके लिए सत्य को और धर्म को हमेशा जीतना अनिवार्य है।
इसके लिए ईशान यहाँ पे इतना ज्यादा जोर दे रहा है इन सब मंत्रों में।